बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ की मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन का स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 2 किसके बारे में? लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम के बारे में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में कहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं वो साइंटिफिक फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये 0 0 0 0 पॉइंट से पहले अगर ऐसे कोई ज़ीरो लिखा है तो ये वैसे ही लिखना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो हो इसके पीछे का और ज़ीरो लिखने में फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ 7 के बाद यानी पॉइंट में लास्ट पे जितने मर्जी ज़ीरो डाल दें उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.0005647। इसे 5600 नहीं पढ़ना। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स गिवन होते हैं उन्हें जस्ट नंबर पढ़ते हैं, जैसे 5647 इस तरह पढ़ते हैं। और अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये 0 0 है और ये नॉन ज़ीरो है, यानी वो ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर हो। 5647 ये ज़ीरो नहीं है, 5 है, 647 यानी ये नॉन ज़ीरो है। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो है वहाँ पे पॉइंट लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, यानी यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट लगाना है, 5.647 इस तरह। और कितने इनसे हम आगे आए, कितने अदद आगे आए? 0 0 0 3 ये और चौथा ये 4 हमारे पास डिजिट्स हैं। 4 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया है, यहाँ पॉइंट था ना, यहाँ से हमने पॉइंट उठा के यहाँ लगा दिया। यानी हमने कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त क्या करते हैं जी, एक नॉन हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड से डिजिट्स हम छोड़ दें नॉन ज़ीरो, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं और यहाँ से हम कितने पॉइंट डिजिट्स आगे आए? 1 2 3 4। जितने डिजिट्स आगे आए हैं 10 की माइनस पावर में इजाफा कर देना है। अगर यहाँ से इधर 0 0 इधर कुछ पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ होता कुछ 1 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ से हम वापस लगाना, हमने एक नॉन ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड से एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट, वहाँ लगा देंगे। जब इधर इस साइड से हम वापस आएंगे पॉइंट में तो 10 की प्लस पावर में इजाफा होगा। जितने डिजिट्स हम पीछे आएंगे इतनी 10 की पावर प्लस में बढ़ जाएगी। लेकिन इस साइड से अगर हम आगे आएंगे तो 10 की माइनस पावर बढ़ेगी। कितनी पावर बढ़ेगी? जितने डिजिट्स हम आगे आएंगे। जैसे यहाँ पे हमने 5.647 लिखा और यहाँ पे पॉइंट लगाया है, पॉइंट यहाँ पे था, कितने डिजिट्स आगे आए हैं? 1 2 3 4 डिजिट आगे आए हैं तो 10 की पावर -4। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो 10 की माइनस पावर बढ़ती है और पावर कितनी होती है? जितने डिजिट्स आगे आएंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएँ तो 10 की प्लस में पावर बढ़ती है। कितनी पावर होती है? जितने डिजिट्स हम इधर पीछे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5.647 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 3 4, आगे इतने जीरो लगे हुए हैं, 5 0 हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा, जब पॉइंट नहीं लगा होता है इसका मतलब लास्ट पे पॉइंट है, यहाँ पे खत्म हो रहा है नंबर पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के उसके बाद लगाना है। तो एक नॉन जीरो क्या है? 5 के बाद ये पॉइंट, यहाँ 5 के बाद यहाँ पे लगाना है। अब हमने 5 के बाद लगा दिया, आगे 3 4 और 0 0 आगे लिखो ना लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट पे 0 लिखे या ना लिखे हमने ऊपर पढ़ लिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने नहीं लिखे, 5.34 लिख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ तक हम ले आए, कितने इनसे पीछे आए? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पीछे आए तो 10 की पावर 7। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गए तो +7, अगर इस साइड से इधर आते तो -7। अब समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें 0.0000012। तो यहाँ पे देखो एक नॉन जीरो डिजिट यानी 1 के बाद पॉइंट लगाना है 1.2, और यहाँ से कितने डिजिट्स आ गए? 11 डिजिट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गए तो 10 की -11 पावर, यहाँ पे 2.5326। अब यहाँ पे पहले ही एक नॉन जीरो हिस्सा छोड़ के डिजिट छोड़ के इसके बाद ही पॉइंट लगाए, तो अब इस पॉइंट को आगे पीछे तो हम नहीं कर सकते, बस ये यही है। और 10 की पावर क्या है? 0 है, यानी हम कहीं आगे पीछे गए ही नहीं है, तो 10 की पावर 0। और 10 की पावर 0 मतलब किसी भी डिजिट की पावर 0 तो वो 1 होता है, समझे, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कराया तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने इसको 10 की पावर 0 लिख दिया। यहाँ तक हमारे थे साइंटिफिक नोटेशन में, यानी हमने अपने क्वेश्चन में राइट इन साइंटिफिक नोटेशन किया। क्वेश्चन किस में था? स्टैंडर्ड फॉर्म में था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन किस में है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्वेश्चन क्या है? 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब देखिए 10 की पावर -5 है। -5 कब आती थी? हमने ऊपर पढ़ा जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आते थे। अब 10 की पावर -5 है, इसको ख़त्म करना है तो हम पॉइंट को इसी तरह वापस डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे। कितने इनसे? जितना ये ऊपर पावर है 5 पावर है। यहाँ पे पॉइंट था 9 के बाद, यहाँ से हम पीछे लेके जाएंगे 5 डिजिट, एक 9, पीछे हमने 0 लगाया, फिर 0 फिर 0 फिर 0, अब 4 0 है और एक 9 है, 5 इनसे पीछे आके यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। अभी हमारे पास क्या बना? 0.0000967। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 है, 0 पावर है, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट जो है आगे पीछे हमने करना ही नहीं है। यहाँ पे है 10 की पावर 0, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1। अब किसी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करा भी नहीं तो वही नंबर रहता है, तो हमने 5.64 वही लिख दिया। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब 6.53, 6 के बाद डेसिमल पॉइंट है,
हमारे पास क्या है -6 पावर, यानी हमने 6 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे आना है जो कि माइनस में है। अब यहाँ पे पॉइंट था एक डिजिट ये वाला और इससे पीछे 50 लगा दी, 50 और एक ये 6 वाला डिजिट, 6 डिजिट हम पीछे आके यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट क्या है 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब प्लस में 9 पावर है, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से आगे हमने 9 से 9 डिजिट आगे जाना है। तो हमने 9 डिजिट आगे गए, जैसे 1 2 3 4 डिजिट तो ये हैं, इसके आगे 5 0 लगा दें तो उसके बाद पॉइंट लगा दें, और लास्ट पे पॉइंट लगाएं ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लगा भी दें तो .0 मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख दो, या ना भी लगाओ तो हमेशा किसी भी नंबर के लास्ट पे पॉइंट ही होता है, वहाँ तक ही नंबर है। तो ये हमने इससे कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अब इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे सिंप्लीफाई होता होगा आपस में मल्टीप्लाई करा के, अगर डिवीजन है किसी पार्ट में तो डिवीजन करवा के सिंप्लीफाई करके शॉर्ट आंसर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है 563.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। मतलब कि हमारे पास ये डिजिट्स हैं ये वाले, आगे 10 की पावर -3 है, ये नंबर है 2.54, आगे 10 की पावर 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे फॉर्म में लिखना है, तब जाके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे कैसे, ये डेसिमल पॉइंट को हमने कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट नॉन लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो ये पॉइंट को हमने यहाँ से उठाया, यहाँ लगाया, जब यहाँ लगाया कितने डिजिट पीछे है 2 डिजिट है, तो 10 की पावर 2 ये हमने प्लस कर दी, 10 की पावर 2 प्लस वाली 2 यहाँ मल्टीप्लाई करवाई, क्योंकि हम 2 डिजिट पीछे गए हैं तो 2 डिजिट पीछे गए हैं तो 2, और चूँकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे गए हैं तो प्लस वाला 2, 10 की पावर +2 -3 मल्टीप्लाई 2.54, ये डेसिमल पॉइंट ठीक अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब 5.6371 मल्टीप्लाई, अब ये वाला डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 10 10 10, ये जो बेस है ना, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, पावर है, बेस है, पावर। अगर किसी ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, फर्स्ट चैप्टर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो 10 की पावर 2, 10 की पावर -3, 10 की पावर 4, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराया, क्या बना 14.3182 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर -3, 10 की पावर 4, बेसिस सेम है, पावर ऊपर ऐड हो गई, 2 -3 + 4, 2 + 4 6, 6 - 3 3। तो हमारे पास एक 14.3182 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये बन गया। अब 14 में देखो तो पॉइंट आगे है, यानी एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना था डेसिमल पॉइंट, लेकिन ये 2 डिजिट के बाद है, तो इसे हम उठा के एक डिजिट पीछे लेके आएंगे। अब एक डिजिट पीछे गए हैं तो 10 की पावर 1, यानी 10 की एक पावर में इजाफा होगा, ये साथ मल्टीप्लाई करवा दी, तो 1.43182 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 10 की पावर 3। अब ये भी बेसिस सेम है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, 1 + 3 कर देंगे, तो 1.43182 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इसका सोल्यूशन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन 3 का, 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3। 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब चूंकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर -3 थी, उसे ऊपर ले गए, यानी डिवाइड हो रही थी ना, इसके नीचे 10 की पावर -3, जब वो मल्टीप्लाई में जाएगी तो 10 की पावर -3 की बजाय +3 हो जाएगी, अगर +3 होता -3 हो जाती, यानी पावर का साइन चेंज होता है। जब कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो उसे मल्टीप्लाई में ले जाएं तो उसकी नंबर की जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो डिवाइड में ले आएँ तो उस नंबर की जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसकी साइन -3 था, इधर आके +3 हो गया। अब देखो 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, अब 10 और 10 बेसिस हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दो 5 + 3, ये क्या बन गई 10 की पावर 8। अब इस 10 की पावर 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, 0.023, 3 डिजिट हम ये वाले आगे आएंगे 0 2 3, ये 3 डिजिट हैं, और चूँकि 8 डिजिट आगे आना है तो 5 इसके आगे 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे इसके आगे। तो ये अब क्या बन गया, 5 0 है और पीछे 2 3 है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है 2.549 मल्टीप्लाई 50 67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। अब ये जो 10 की पावर 3 नीचे डिवाइड हो रही है, इसे ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो ये जो पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी अभी +3 है तो इधर आके -3 हो जाएगी, बाकी सेम एज इट इज लिखा 10 की पावर -3। इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास क्या बना 12,915.783 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 बेस है, 10 बेस है, बेसिस सेम है, ऊपर पावर -3 उनको आपस में ऐड कर देंगे तो वो -6 बन गया ये नंबर, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ पे इसमें पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम पीछे लेके आएंगे, कितने डिजिट्स 1 नॉन जीरो डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 डिजिट पीछे आए। जब 4 डिजिट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए तो 10 की +4 पावर में इजाफा हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दी 10 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब ये दोनों बेसिस सेम है, 10 और 10 है, ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी, 4 - 6 क्या होता है -2, 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 0.0009988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब यहाँ पे 0 है, इस 0 को हमने देखना है कि ये 10 की पावर 10 है ना,
तो 10 डिजिट आगे लेके आना है ताकि ये 10 वाला 10 की पावर वाली ये ख़त्म हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये डिजिट हैं, इनके आगे 3 और 0 लगा दें तो हम वो इस डेसिमल पॉइंट को उन 3 0 के बाद लिख देंगे तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे यहाँ 9988, इससे पीछे वाली 0 छोड़ दें, बेशक लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कितने इनसे डेसिमल पॉइंट से आगे आए हैं, 3 ये 0 वाले, चौथा ये, पाँचवां ये, छठा ये, सातवां ये, 7 यहाँ तक बन गए। आना कितने इनसे था, 10 इनसे, तो 3 आगे 0 लगा दें, इसके बाद डेसिमल पॉइंट है वो लगाएं ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने आज एक्सरसाइज 2.1 की। इसके बाद इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.2। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।